गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 11th में सेट चल रहा था तो आपका 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सेट क्या होता है ये आपको बताया था, सेट का सिंबल बताए थे और सेट का जो नाम होगा किस लेटर में लिखा जाएगा। और इसके बाद आपका हम सेकेंड वीडियो में बताए थे कि सेट के अंदर जो अवयव होगा उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए क्या बताए थे, 2 तरीका था, एक रोस्टर फॉर्म था, एक सेट बिल्डर फॉर्म था। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें अवयव दिखाई देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिसमें अवयव दिखाई नहीं देते हैं। इसको किसी एक विशेषता के रूप में क्या होता है, लिखा जाता है, जिसे शब्दों में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। किसी चर के द्वारा भी हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। क्लियर हुआ। ये सब आपको क्या किए थे, हम 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब हम आपसे बोले थे कि इसमें आपको क्या कराना है, एक्सरसाइज कंप्लीट कराना है। तो हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। तो 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, वो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है। क्लियर हुआ। और उसी का आपका उत्तर का क्या करना है, विचार करना है। क्लियर। चलिए हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा समुच्चय है। और समुच्चय के बारे में हम आपको बताए थे, सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। इसका मतलब जो सुपरिभाषित हो, जिसे बताया जा सके, जिसका एक परिभाषा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। बहुत अच्छे से डीपली आपको हम क्या किए थे, समझाए थे। आइए इस पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चा आपका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। संग्रह मतलब क्या होता है, समुच्चय। क्लियर हुआ। एक जगह एकत्रित करना। क्लियर। संग्रह, कलेक्शन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो एक वर्ष में बच्चा आपका 12 माह होगा, तो उसमें से जे मतलब जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई। तो क्या ये जे से चालू होने वाले आप नहीं बता सकते। क्लियर हुआ। इसको बताया जा सकता है, इसका एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है, वर्ष का क्या है, महीना है। और उसमें जो जे से चालू होता है हम उसको बता सकते हैं। बताने का मतलब काउंट कर सकते हैं ना उसको। क्लियर हुआ। आपको पता है, इसको बता सकते हैं, इसका मतलब इसकी क्या है, समुच्चय है। बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है, समुच्चय पहचान ले जाओगे। समुच्चय पहला क्या है, समुच्चय है। क्यों है, क्लियर हो गया। चलो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताना है। अब बताओ बच्चा, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम बताना है। तो क्या बच्चा ये फिक्स है, क्या किसी के दिमाग को आप पढ़ सकते हो, कौन कब क्या प्रतिभाशाली हो सकता है। तो ये क्या है, ये निश्चित नहीं है ना, इसका कोई एक परिभाषा नहीं है ना, कि अगर आप तेज हैं तो आप ही रहेंगे हमेशा। ये तो निश्चित नहीं है ना। तो एक इसका परिभाषा नहीं है और इसको बताया नहीं जा सकता। इसका मतलब कितना काउंट करोगे, आज काउंट कर लिए, मान लो कल बदल गया। इसका मतलब इसका एक परिभाषा नहीं है, प्रतिभाशाली का एक परिभाषा नहीं है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, आपका ये समुच्चय में नहीं है। क्लियर हुआ, ये सेट नहीं है। अब इसका व्याख्या आपको क्लियर हो रहा है ना उत्तर का। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन पहले पार्ट का। दोनों में कोई डाउट नहीं है। जे से क्यों बता ले रहा है, क्योंकि माह का महीना है, उसमें जे चालू होना ना बता लेंगे। अब प्रतिभाशाली का मतलब वहाँ दिमाग की बात हो रही है, इंटेलिजेंट की बात हो रही है। तो आपको बताए थे इंटेलिजेंट को नाप नहीं सकते आप। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आपका सेट में नहीं आएगा। क्लियर। उत्तर का आपको लिखा है, औचित बताइए। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप जो उत्तर बता रहे हैं उसका रीजन क्या है। क्लियर हुआ। चलिए, तो रीजन आपको क्लियर होता जा रहा है। अब यहाँ बात करिए, भारत के 10 सबसे अधिक, ये हो गया ना तीसरा क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बताओ बच्चा, 11 बल्लेबाजों का संग्रह विश्व के, तो क्या बता सकते हो। मान लो कि आज मान लीजिए आज बॉलर भी है, बॉलर अगर मान लीजिए अच्छा बॉल आ गया तो छक्का मार दिया, बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर मान लो आउट हो गया तो क्या वो आपका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये अनिश्चित है। क्लियर हुआ। अनिश्चितताओं का गेम है ये। इसका मतलब यहाँ सर्वश्रेष्ठ की जब बात होगी तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, एक माइंड से भी
क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जो हाँ सर्वश्रेष्ठता की बात होगी वो कभी भी क्या होगा, सेट में नहीं आएगा। ये वेल डिफाइंड आपका नहीं है, मतलब ये निश्चित बात नहीं है, इसका परिभाषा नहीं है। क्लियर हुआ। सर्वश्रेष्ठ तो कोई भी हो सकता है ना बच्चा, ठीक है, लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकते। जब बता ही नहीं सकते इसका मतलब उसका परिभाषा ही नहीं है, तो क्या होगा, समुच्चय में नहीं आएगा। तो ये आपका क्या है, समुच्चय में नहीं है। क्लियर हुआ, सेट आपका नहीं। चलो बच्चा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखो बच्चा, यहाँ पे आपकी कक्षा की बात कर रहा है, यहाँ पे सभी कक्षा की बात नहीं कर रहा है, पूरे भारत में कक्षा की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे बोला केवल आपकी, यहाँ एक शब्द लिख दिया आपकी, मतलब जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो बच्चा बताओ आपके जिसमें आप पढ़ रहे हो उसमें कितने बच्चे हैं, आप नहीं बता सकते, बता सकते हो ना, इसका मतलब एक परिभाषा है ना इसका। क्लियर हुआ, ये वेल डिफाइंड है ना। अब जितने लोग हैं आप तो बता ही सकते हो ना कितने बालक हैं, जब बता सकते हो इसका मतलब इस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या, समुच्चय में आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत डीपली आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बताओ 100 से कम प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, बता सकते हो ना, क्या क्या होगा, 1 से लेके 99 तक। यहाँ क्या लिख दिया है, कम बोला है। क्लियर हुआ, 100 से कम का मतलब क्या है, 99 तक। 1 से लेकर 99 तक आप नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, इसका मतलब डिफाइंड है, इसका मतलब समुच्चय में आएगा। चलिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो क्या लेखक जो प्रेमचंद होंगे, क्या इनफाइनाइट कविता लिख देंगे क्या? जो भी प्रेमचंद होंगे वो जो भी उपन्यास लिखेंगे उनके उपन्यास को तो आप बता ही सकते हो ना कितना लिखे होंगे, इसको तो काउंट किया जा सकता है ना। एक व्यक्ति तो इनफाइनाइट तो बुक नहीं लिख देगा ना, एक निश्चित लिखेगा ना जिसको बताया जा सकता है ना। इसका मतलब ये कितने उपन्यास लिखे हैं हम लेखक प्रेमचंद का बता सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक समुच्चय में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब क्या है, समुच्चय है, कलेक्शन है। क्लियर हुआ। चलिए, अब हम बात करेंगे सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अच्छा, सभी समपूर्णांक तो बता ही सकते हो ना, जो 2 से कट जाए। क्लियर हुआ, तो समपूर्णांकों का बता सकते हैं, सभी समपूर्णांकों का। चलो, ये भी बता सकते हो, तो सम हुआ, विषम हुआ, इसीलिए नंबर की जानकारी आपको हम पहले वीडियो में बता दिए थे। तो सभी सम हुआ, प्राकृतिक हुआ, होल नंबर हुआ मतलब पूर्ण संख्या हुआ, इंटीजर हुआ मतलब पूर्णांक हुआ, ये सब आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसका मतलब बताने का मतलब इसका एक परिभाषा है, जब परिभाषा है इसका मतलब समुच्चय कहलाएगा, इसका मतलब क्या है, समुच्चय। चलो, अब हम बात करेंगे कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संख्या। देखो बच्चा, यहाँ एक प्रश्न लिख दिया, इस अध्याय में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा है। मान लीजिए जो एक्सरसाइज है, मान लीजिए, ठीक है, अध्याय मतलब चैप्टर होता है। अब मान लीजिए किसी एक्सरसाइज ही मान लीजिए, एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन आप नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। इसका मतलब इसका कलेक्शन आप बता सकते हैं कि कितने कलेक्शन, कितने बुक में कितने क्वेश्चन का कलेक्शन है, बता सकते हैं। इसका मतलब वेल डिफाइंड है, इसका मतलब समुच्चय में आएगा। केवल इसी बुक की बात कर रहा है, सभी बुक की बात नहीं कर रहा है। सभी बुक में कितने क्वेश्चन को नहीं बताया जा सकता है बच्चा, लेकिन इस बुक की बात कर दिया, इसका मतलब इसको बताया जा सकता है, इसका मतलब वेल डिफाइंड है कि कितने क्वेश्चन होंगे, ये तो आपको निश्चित है ना, इसको बता सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं ना। चलिए, अभी आगे जाएंगे तो काउंटेबल आएगा। क्लियर हुआ, वहाँ पे बात करेंगे परिमित अपरिमित। चलिए, यहाँ पे देखो, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अच्छा बताओ, विश्व में इतने खतरनाक जानवर है, क्या आप जानते हो? कौन कितना खतरनाक है इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता ना, किसको कितना, आपके कितना जहर किसके अंदर है इसको नहीं बताया जा सकता ना। जब इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब बताया ही नहीं जा सकता, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, इसका कोई परिभाषा नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, समुच्चय में नहीं आएगा। बताओ बच्चा, इसका मतलब 6 क्या है आपका सेट है में आएंगे, और इसके बाद 3 जो है उस सेट में नहीं आएगा। बताओ बच्चा, एक्सरसाइज पहला पॉइंट 1 का 1, ठीक है, फर्स्ट का 1 में कोई डाउट नहीं है, पहला क्वेश्चन में नहीं डाउट है, इसको लिखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए जल्दी करिए, फटाक से इसको लिखिए।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 1.1 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक सेट गिवन है, क्लियर हुआ, लेट अ गिवन सेट ए रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग, इसको बोलते हैं बच्चा, देखो समझ लो, ये आपको बेसिक मैथ में हम समझा दिए हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग। क्या बोलते हैं? बिलोंग। बिलोंग का मतलब क्या हुआ? जैसे आप बोलते हो ना आई एम बिलोंग टू, बोलते हो आई एम बिलोंग टू, जहाँ से बिलोंग करे, यूपी बिहार जहाँ से भी, तो बोलते हैं आई एम बिलोंग टू। तो वहीं आपका एक जो भी बिलोंग का मतलब क्या होता है कि ये किस इसमें अवयव आ रहे हैं कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक। इसका मतलब जब वहाँ पे आपको बताए थे हम कि इनइक्वलिटी पढ़ा रहे थे, तो बिलोंग का मतलब बताए थे कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपको लाइक करेगा। तो बिलोंग का मतलब इसमें वैल्यू है कि नहीं है। बिलोंग मतलब वैल्यू बताता है कि वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं है। अब इसी में अगर इस बिलोंग को काट दो तो नॉट बिलोंग टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग, इसमें बिलोंग नहीं करता। ठीक है, जो भी नंबर बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग का मतलब ऐसे समझो, बिलोंग का मतलब सिंबल होता है, ये इसमें लाई करेगा तो बिलोंग आएगा, नहीं करेगा तो नॉट बिलोंग आएगा। ठीक है, ये बिलोंग और नॉट बिलोंग का तो क्या है, सिंबल। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ये लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बिलोंग टू, नॉट और बिलोंग टू। ठीक है, और भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इंग्लिश में कोई मैटर नहीं, मैथ में कोई मैटर नहीं करता है। अब आपको बताना है बच्चा, अब यहाँ पे आपको हिंट याद करना है। देखो क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे कि ये जो बिलोंग है बच्चा, आपको समझना है कि ये एक मुंह है। इस समुच्चय में भी आता है, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ये सब हो गया, सबसेट हो गया, ये सब वहाँ की बात है, सुपर सेट हो गया, ये सब बाद में बात बताएंगे आपको। बस ये समझो कि बिलोंग भी एक मुंह की तरह होता है। ठीक है, ये बिलोंग भी क्या होता है, एक इंसान का मुंह जो होता है ना, उसी मुंह की तरह है। तो इसका मतलब ये बिलोंग जो है ये मुंह की तरह है, ये उधर खुलेगा। देखिए जैसे अभी एग्जाम्पल ध्यान दो, कैसे कन्फ्यूजन होता है। अभी समझ आ गया ना, बिलोंग का मतलब एक मुंह है। ठीक है, मुंह है। चलो, अब ये मुंह खोलना है, अब न खोलने का मतलब काट देना है इस तरह। चलो अब समझो, अब इसमें आपको देख के बताना है, सेट ए में जो अवयव है ये सब अवयव है। ठीक है, ये क्या है, एक सेट है। क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर में है। अब ये गिवन है आपके पास। अब बताना है कि जो इसमें 5 है, ये जो 5 है, जो 5 है क्या ए में है ना? ए में क्या है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या ये 5 ए में है? हाँ है, 5 जो है ए में है। इसका मतलब 5 ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। मतलब जो आप हैं, जैसे आप ही हैं, आप मान लीजिए कि आप या यूपी में है या बिहार में है। ठीक है, मान लीजिए आप बिहार में हैं। ठीक है, तो आप बिहार में हैं, तो आपको बिहार में जो भी स्टेट है वो बिहार में आएगा कि नहीं आएगा? मान लेते हैं बिहार में जो भी स्टेट, भभुआ मान लीजिए है, तो भभुआ बिहार में है ना, तो भभुआ बिलोंग कर रहा है ना, कहाँ, बिहार में। जैसे यूपी में मान लीजिए आपका हो गया सोनभद्र, तो सोनभद्र यूपी में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। कि आप ये समझिए, उल्टा समझिए, क्या सोनभद्र अगर यूपी में बिलोंग कर रहा है तो क्या यूपी सोनभद्र में बिलोंग करेगा? गलत हो जाएगा ना। जो चीज़ छोटा होता है वो बड़े में आता है, और बड़ा चीज़ कभी छोटे में नहीं आता है। अब देखो बच्चा, अब ये जो सेट ए है, इसमें ये बड़ा है ना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है ना, देखो ये अवयव है ना, लेकिन 5 एक अवयव है ना। तो अब जो बिलोंग कर रहा है, देखो 5 क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब 5 ए में है, तो जिसमें है उधर मुंह खुलेगा, बस ये समझो। और बिलोंग वाला मुंह, ये बिलोंग वाला सिंबल है, लेकिन अब बिलोंग वाला सिंबल तो 5 ए में क्या कर रहा है, बिलोंग तो कर रहा है, ये ठीक है। लेकिन सोचोगे अरे अब 5 इधर बनाए, इधर बनाए, किधर बनाए, 5 अब ये भी बिलोंग है, ये भी बिलोंग है, 5 अब ए में बिलोंग कर रहा है, 5 ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन सही कौन है? ये तो सरासर गलत है ना। 5 में तो ए बिलोंग नहीं करेगा ना, लेकिन क्यों? क्योंकि 5 ए में है। क्लियर हुआ? 5 में ए नहीं है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि छोटा
चीज़ बड़े चीज़ में आता है और बड़ा चीज़ कभी छोटे चीज़ में नहीं जाता है। और दूसरा तरीका समझो बच्चा, बिलोंग का सिंबल ये है, ठीक है। अब है कि नहीं है उसका मतलब बिलोंग, लेकिन मुंह किधर खुलेगा, जो बड़ा होगा। बस दिमाग में आया? क्यों बड़ा? क्योंकि घर में जो बड़ा व्यक्ति होता है वही बोलता है। जब वो जो बोलेगा उसी का मुंह खुलेगा ना। तो जो बड़ा होता है वो बोलता है, उसका मुंह खुलता है। अब देखो 5 और ए में बड़ा कौन है? ए। तो मुंह किधर खुलेगा? ए की तरफ। अब बिलोंग के लिए है तो बिलोंग वाला सिंबल बना देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब चलो, अब ये कन्फ्यूजन कभी जिंदगी में नहीं आएगा ना। चलो अब देखो बच्चा, 8 क्या कर रहा है? ए में है। 8 जो है ए में है। देखो 8 नहीं है ना ए में। 8 क्या है? ए में नहीं है, मतलब 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो काट दो। 8 बिलोंग ए में नहीं कर रहा है। दोनों में बड़ा कौन था? ए था, क्योंकि ए में ज़्यादा अवयव है तो मुंह किधर खुला था? ए की तरफ। नहीं था तो काट दिए, कोई डाउट नहीं है। अब देखो 0 जो है ए में है कि नहीं है? देखो 0 ए में नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग, ठीक है। इसका मतलब सिंबल ये आएगा, बिलोंग वाला काटना है। लेकिन मुंह किधर खुलेगा? जिसमें ज़्यादा अवयव होंगे। ज़्यादा अवयव किसमें? ए में। तो एक की तरफ क्या हो गया? मुंह खुल गया। और 0 नहीं है ए में तो काट देंगे। अब देखो, अब इसमें एक क्या है? बड़ा है, सभी तरह ए की तरफ मुंह खुलेगा, इस तरफ एक तरफ बिलोंग वाला मुंह खोल दो, ठीक है, बड़ा के लिए। अब देखो 4 ए में है। देखो 4 ए में है, सही है, हो गया। क्या 2 ए में है? हाँ है। 10 ए में है? नहीं है, काट दो। बताओ बच्चा, कोई डाउट है? अब बताओ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? मुंह किधर खुलेगा एक का कोई डाउट अब तो नहीं होगा ना? बिलोंग का मतलब है कि नहीं है। 5 बिलोंग ए में है कि नहीं? बिलोंग, ठीक है। अब दोनों ये मुंह किधर खुलेगा? जो बड़ा है बड़ा की तरफ खुल गया। अब बताओ, कोई डाउट नहीं है ना? चलो, अगर इस तरह लिख दिया होता इसी को, क्या 5 उल्टा बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं हम। अब देखो ए में 5 है कि नहीं है? है। ए 5 में नहीं है। ए 5 में नहीं आएगा, लेकिन 5 जो है ए में आएगा। और दोनों बड़ा कौन है? ए की तरफ मुड़ क्या? बिलोंग इधर लग गया। अब ये कंफ्यूज ना होना कि मुंह किधर खुलेगा बिलोंग वाला। जो बड़ा है उधर ही मुंह खुलता है। क्यों खुलता है? क्योंकि घर में जो बड़ा व्यक्ति होता है वही बोलता है, इसका मतलब उसी का मुंह खुलता है, ठीक है। बिलोंग मतलब है तो बिलोंग वाला ये सिंबल, नहीं है तो काट देंगे। क्लियर? मुंह किधर खुलेगा एक, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर लिखो फटाक से बच्चा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो वहाँ तक आपका हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने है। तो इसमें क्या करना है? पहला दूसरा क्वेश्चन कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। क्लियर हुआ? सेकेंड वीडियो में आपको हम बताए थे कि आपको लिखने का तरीका, जो अवयव होते हैं सेट के अंदर, उसको लिखने का तरीका, एक क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, एक क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब इसको किसके रूप में लिखना है? रोस्टर के रूप में लिखना है। इट मीन्स ये गिवन क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये शब्दों या किसी चर के रूप में किसी विशेषता क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे? एक रोस्टर रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो अवयव क्या होंगे? दिखाई देंगे। आइए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, ये सेट है। यक्स इस प्रकार है कि यक्स सच डेट, यक्स इस प्रकार है कि यक्स सच डेट, यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर, और इंटीजर वाले में बता दिए थे आपको, 0 + -1 + -2 ये होता है। और मतलब एंड जो यक्स लिया जाएगा बच्चा -3 से बड़ा और 7 से छोटा, यक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो आपको वैल्यू लिखना है बच्चा, सिंपल है। यहाँ से आपका वैल्यू कितना आएगा आपका? देखो, तो अब हमें पूर्णांक लेना है और -3 से छोटा क्या होगा? -2। फिर क्या आएगा? देखो बच्चा, बुक में आंसर सा गलत होगा, वो इक्वल पे सॉल्व किया है। इक्वल जब नहीं दिया तो हम क्यों सॉल्व करेंगे? क्लियर हुआ? जब यहाँ इक्वल होगा तभी तो -3 को लेंगे, नहीं रहेगा तो क्यों लेंगे? चलो देखो, शायद आंसर साइज का गलत दिया रहता है। चलो देखो, यहाँ पे आपका -2, फिर क्या आएगा? -1, फिर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 पूर्णांक में आएगा। फिर 7 से छोटा, मतलब 1 2 3 4 5 6, यही हो गया। इसमें देखो बच्चा, अवयव दिखाई दे रहा है ना? इट मीन्स ये क्या है?
रोस्टर रूप में लिखा गया। इतने करना है। अब यहाँ देखो, इसको बताओ बच्चा, इसको किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। अब देखो बच्चा, यहाँ पे क्या बोला है, x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या 6 से कम मतलब 1 से चालू होता है, 6 से कम मतलब 1 से लेकर 5 तक। एकदम आसान है, हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा और चौथा। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा ठीक है और इसको भी देख लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं क्रम से। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है, इसमें बच्चे थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाते हैं। है तो बहुत आसान लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चा। x इस प्रकार है कि x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना हो? 8 हो। क्लियर होगा? तो हमें दो ऐसी प्राकृतिक संख्याओं, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या हमको बताना है जिसके अंकों का योग कितना है? 8 है। इट मीन्स एक एग्जाम्पल देखो, जैसे 5 और 3 दो अंकों की प्राकृतिक संख्या है ना। 53 क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। अब प्राकृतिक संख्या है, इनके अंकों का योग देखो, इसको जोड़ो कितना है? 8 आया कि नहीं आया? ऐसे अंकों संख्या चाहिए, समझ आया? तो ऐसा दो अंकों का प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों को जोड़ने में कितना है? 8 है। तो एक हम बता दिए। इस तरह कितने नंबर होंगे बच्चा बताओ? अगर आपके पास दिमाग नहीं होगा तो कैसे निकालोगे? बार बार यही सोचोगे ना। लेकिन इसे को निकालने के लिए एक तरीका है। वो तरीका क्या है? आप पहले देखो, हम पहले कहाँ चलेंगे? 8 योगफल 8 आना चाहिए ना, तो 8 तक चलेंगे। प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है ना, तो हम कहाँ चलेंगे? 1 से चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दोगे बच्चा? लिख दिए। अब इसको हम यहाँ पे 0 अगर जोड़ दें तो देखो 8 और 0 कितना होगा? देखो 80 है बच्चा। अगर हम 0 लिखेंगे तो प्राकृतिक नहीं कहलाएगा, लेकिन जो 80 है ये प्राकृतिक तो है ना। 0 जब इधर आ गया तो एक प्राकृतिक संख्या दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब 0 लिख दिए तो ये 80 हो गया। 8 तक चलिएगा, योगफल 8 चाहिए तो 8 तक चलिएगा। अब 0 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 अगर लगा दिए तो 80 हो गया। 80 एक प्राकृतिक संख्या है। अब इनका योग अगर करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा नहीं आएगा? अब इसके बाद इसी उल्टा चलो बच्चा, बढ़ते जाओ। 0 के बाद 1 देखो 71 जोड़ो कितना है? 8 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। देखो कितना आसानी से सीख गए आप। नहीं तो आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे निकालें। ठीक, तो आप क्या करना, 8 योगफल 8 आना चाहिए, 8 तक चले जाओ। अब इसके बाद 0 से चालू कर दो। देखो सभी जो संख्या है दो अंकों का, इसका इस अंकों को जोड़ो कितना? 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। आपका जो आ रहा है वो क्या होगा? 17 होगा, 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा, 80 होगा। अब जिसको अगर ये तरीका नहीं पता है वो केवल क्या करेगा? आंसर रख लेता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर? चलो अब ये निकालना सीख गए आप। चलिए ध्यान रखिए कैसे निकाले हैं। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर चौथा, x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। क्लियर हुआ? आपको समझाए थे। तो जो संख्या 60 मतलब 60 की भाजक है, मतलब ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जिससे भाग 2 60 में तो कट जाए। तो इसका मतलब 60 को कटना है तो 60 का फैक्टर देख लो, काम करता। जब भी हमको भाजक चाहिए 60 का, प्राइम नंबर वाला चाहिए, तो 60 का क्या कर दो? फैक्टर कर दो, काम खत्म। 60 का क्या करो? फैक्टर करो, गुणनखंड करो। 2 30 हो गया, कितना हो जाएगा? फिर 2 करो 15, फिर 3 करो 5, 5 6 5। देखो तो यही इसका फैक्टर है, तो यही इसका तो भाजक होगा। जिससे कटेगा उसी से तो भाग जाएगा ना। जिस नंबर से कटेगा उसी से तो भाग जाएगा ना। अब इसमें जो है प्राइम नंबर छाट लो। प्राइम नंबर क्या आएगा? 2 भी प्राइम नंबर होता है बच्चा। सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। क्लियर हुआ? तो प्राइम नंबर क्या क्या आएंगे इसमें? 2 आएंगे, 3 आएंगे और 5 आएंगे। बताओ बच्चा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अब ये दिखाई देने लगे। कैसे निकालना समझ गए? इसको रख पढ़ दें। ध्यान रखना बच्चा, जब भी भाजक निकालना होगा तो उसको नंबर क्या करिएगा? डिवाइड करिएगा। जो भी उसमें नंबर पूछेगा, नेचुरल पूछेगा तो नेचुरल, जैसा पूछेगा वैसा पकड़िए, बता दीजिएगा।
अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री का। अब इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना है, इसका समुच्चय बताना है। तो समुच्चय देखो बच्चा, जब यहाँ समुच्चय लिख दिया तो सिंबल नहीं आया है, नहीं आया ना। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को हमको समुच्चय के अंदर लिखना है बच्चा। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री को लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि रिपीट नहीं करना चाहिए। जब शब्द को अगर हम समुच्चय में लिखेंगे तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि एक शब्द 2 बार नहीं आना चाहिए। देखो टी कामा लगा के लिखना है बच्चा, आर और क्या हो जाएगा आई, और जी हो गया, और ओ हो गया। यन देखो बच्चा, यन नहीं आया है, लिख लो। ओ देखो बच्चा आ चुका है, यम, यम नहीं आया है, लिख लो। ई बच्चा, ई नहीं आया है, लिख लो। और टी आ चुका है, आर, आर आ चुका है, वाई नहीं आया है, वाई लिख लो। काम खत्म हो गया। जब शब्द को अगर आपको लिखना हो तो उसको कामा लगा के लिखना है, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो यहाँ देखो बच्चा, इसको रोस्टर रूप में लिखो बच्चा। तो बी ई और क्या हो जाएगा टी, और टी आ चुका, ई आ चुका, आर लिख दो, काम खत्म हो गया। बताओ बच्चा, क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं है, हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले इसको लिखिए आप। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम उसी तरह है जैसे रोस्टर को सेट बिल्डर फार्म में कन्वर्ट किए। तो अब आपको क्या करना है कि रोस्टर फार्म क्या करना है, सेट बिल्डर फार्म में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हम आपको सिखाए थे। आइए देखिए किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आपको देखना है कि क्या कंडीशन को, जो नंबर लिखा हुआ है वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, किस तरीके से लिखा हुआ, पहले आप पहचानेंगे तभी तो लिख पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जो नंबर है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसी तरह हम क्या करें, कोई एक चर मान के उसी के अनुसार हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ पे जो नंबर है ध्यान से देखिए, ये 3 है, तो 3 एकम 3। दूसरा जो है तो ये क्या है, 3 दूना के 6, और 3 3 के 9, और 3 4 के 12। मतलब 3 का मल्टीपल सभी में है, प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, 3 का गुणा है। पहचान में आ गया? चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि एक मान लेंगे वेरिएबल, वेरिएबल का ले लीजिए x। तो x इस प्रकार है कि, बताए थे x इस प्रकार है कि x बराबर, x इस प्रकार है कि x क्या है, मतलब बराबर है का मतलब बराबर। x इस प्रकार है कि x क्या है का मतलब बराबर क्या है, वो क्या है, 3n है। 3 का मल्टीप्लाई है n में, और n को आप बता दीजिए कि यहाँ पे कामा लगा दीजिए, जहाँ लिख दीजिए जहाँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से लिया गया है। n कहाँ से लिया गया है, नेचुरल नंबर से। एंड और आपका जो नंबर है नेचुरल नंबर कहाँ तक लेंगे, 1 से लेकर 4 तक। तो इसको हम इनइक्वलिटी पढ़ाए हैं बेसिक मैथ में। जब आप इस 5J अलाइन क्लासेस को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो 11th 12th बेसिक मैथ है, तो वहाँ देखेंगे इनइक्वलिटी आपको बहुत अच्छे से हम सिखाए हैं, नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो 1 से लेकर 4 तक प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 से लेकर, तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, n को। तो n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। हो गया बच्चा? ये नंबर जो n है वो कहाँ से लेंगे, 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 4 तक। कैसे लिखेंगे, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। अगर इसके बारे में जानना है बच्चा, बहुत ही डीपली समझाए हैं, कैसे बोलते हैं, फिर कैसे लिखते हैं, फिर कैसे ब्रैकेट लगाते हैं, वो कहाँ मिलेगा, बेसिक मैथ में मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे, अब देखो ये क्या है, किसी चर के रूप में लिखा गया ना, तो क्या हो गया, सेट बिल्डर फार्म हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे। चलिए पहचाने आ गया। अब इसकी पहचान देखो बच्चा, ये जो नंबर है किस तरह लिखा है, देखो यहाँ पे पावर की तरह समझ में आ रहा है। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर, देखो 2 के पावर ये 1 जैसा दिखाई दे रहा है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देख लो। तो ये 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 3 रख रहे हो तो 8 आ रहा है, 4 रख रहे हो 16, 5 रख रहे हो 32। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2 के पावर प्राकृतिक संख्या, जिसको हम n बोल देते हैं, यहाँ पे हम बोल देंगे x इस प्रकार है कि x क्या है, 2 के पावर n है। 2 के पावर बेस सभी का 2 है,
और पावर क्या है n, n क्या है एक प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ लिखें जहाँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n किसको बता रहा है प्राकृतिक संख्या को, एंड क्लियर हुआ, एंड जो प्राकृतिक संख्या है कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप 1 से लेके 1 और 1 से लेके कहाँ तक 5 तक, इसको क्या बोलेंगे n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5। समझ में आ गया, पकड़ने आ रहा है, जो पैटर्न है बस पैटर्न को पकड़िए, वेरिएबल लगा के करिए लिख दीजिए काम खत्म। चलो बच्चा अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देखो बच्चा सेम यहाँ पे वही है, देखो 5 तो 5 की पावर 1 1 5 हो गया, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। इसका मतलब सेम इसी तरह लिखना है, x इस प्रकार है कि x बराबर क्या है 5 की पावर n। सेम लिखना है x इस प्रकार है कि x क्या है x बराबर 5 की पावर n। और यहाँ पे जो n है वो कहाँ से लेंगे नेचुरल नंबर से, और जो लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा 4 तक, 1 से लेके कहाँ तक 4 तक। n इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 एंड लेस देन r इक्वल टू 4 तक लिया गया है ना, तभी 625 हाँ ठीक 4 तक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देख के बता सकते हैं जी सब नंबर क्या है सम प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हो, x इस प्रकार है कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है, हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वेरिएबल में लिखोगे तो x इस प्रकार है कि x बराबर क्या लिख दें 2n, क्योंकि 2 का सभी मल्टीप्लाई है, देख लो यहाँ पे 2 एकम 2 2 दूना 4 2 तिहाई 3। क्लियर का समझ आ रहा है। अब यहाँ पे और n क्या करेगा बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड बस हो गया यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब यहाँ नंबर तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाएंगे, बस हो गया। चलो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है 1 फिर 4 फिर 9, इसका मतलब वर्गमूल वाला देखो सिस्टम फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये अगर 2 के पावर अगर 1 लिख दो तो 2, और 2 के पावर अगर 2 लिख दो कितना 4, अगर 2 के पावर 3 लिख दो ये नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठेगा, ठीक है। देखो ये बैठेगा इस पर, देखो अगर n के पावर अगर 1 लिखो आ रहा है, अगर n के पावर अगर 1 लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। और यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 2 के अगर मान लेते हैं कोई प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 1 ही ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, समझ आया। चलो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे इस तरफ 100 का स्क्वायर 100। अब समझ में आया। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं x इस प्रकार है कि x बराबर क्या है, देखो नीचे वाला क्या है प्राकृतिक संख्या तो n लिख दो n, और ऊपर का सभी पर सेम है तो 2 लिख दो सेम। x इस प्रकार है कि x बराबर क्या है n के पावर 2, जहाँ n बिलोंग टू क्या का नेचुरल नंबर एंड कंडीशन कहाँ तक है 10 तक लिया गया है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 1 से, तो ये जो नंबर लेंगे कहाँ से लेंगे 10 तक लेंगे, ठीक है। n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। समझ में आ गया, ये लिखने आ गया बच्चा, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जल्दी करिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम क्वेश्चन नंबर जैसे आपको हम कराए थे 3 कराए थे, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, रोस्टर फार्मूला कराए थे ना, सेम वही क्वेश्चन है। तो आपको बताए थे जो लिखने का तरीका था क्या था रोस्टर फार्म, और एक और बताए थे सूचीबद्ध, करूँगा तो वही वहाँ पे है, बस वही नाम है। बस आप देख के समझ जाएंगे कि अगर सेट बिल्डर फार्म में लिखा है तो हमको कन्वर्ट किस में करना है, रोस्टर फार्म में कन्वर्ट करना है। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है बच्चा हमको किस रूप में, रोस्टर फार्म में, उसी को बोलते हैं सूचीबद्ध फार्म में। मतलब इसको क्या करना है ओपन करना है, सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे एक x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या जानते हो बच्चा 1 2 3 4 5 इस तरह आते चला जाएगा, एक से चालू होने वाला, कितना आसान है। देखो x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, हमको क्या लेना है पूर्णांक लेना है, किसके बीच में -1/2 से लेके 9/2 के बीच में। तो -1/2 के बीच में क्या आएगा, मतलब देखो मान इस तरह नंबर लोगे तो हाफ माइनस हाफ के पहले क्या आएगा 0 आ गया, और फिर क्या आ जाएगा 9/4 का मतलब
4.5 तक के हमको पहले लेना है, इसका मतलब 4 आ जाएगा। 4.5 के पहले क्या आएगा 4, क्योंकि पूर्णांक में आएगा। तो 1 2 3 4 बस हो गया। कितना आसान है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। x क्या है? पूर्णांक है, लेकिन कहाँ से लिखना है? इसको सॉल्व करके लिखना है। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, आपको इनइक्वालिटी हम सॉल्व करना इसलिए पहले सिखा दिए थे। इसका सॉल्व करना कितना आसान है। x स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ 4 है, इसको इधर भेज दो x स्क्वायर। कुछ लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन गलत तरीका है बच्चा। यहाँ आएगा 4 लेस देन इक्वल 0, x प्लस 2 और क्या हो जाएगा x माइनस 2, एक लेस देन इक्वल 0। इसको 0 दिखा के लाइन पे लिखते हैं, रियल लाइन मेथड एक बार जरूर देख लेना आप लोग। ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो -2 पहले लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं बढ़ते क्रम में। 0 दिखाएंगे -2, इसको 0 दिखाएंगे 2, इस तरह बना देते हैं प्लस माइनस प्लस। 0 छोटा का मतलब नेगेटिव मान, नेगेटिव मान का मतलब क्या होगा ये -2 और 2 के बीच में। क्लियर हुआ? इस तरह ब्रैकेट लगाते हैं। ये जरूर देख लीजिएगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं आएगा। और यहाँ से -2 और 2 के बीच में, और -2 और 2 को भी लेना है, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा -2 -1 0 फिर 1 और 2। क्यों ये नंबर लिख रहे हैं? क्योंकि पूर्णांक में आता है, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, 0 भी आता है। क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करेंगे बच्चा, इसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे पता है, देखो शब्द है, अगर कोई शब्द है, अगर उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करो, उसी को लिखना है, बस उसमें रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यल आ जाएगा, कामा लगा के लिखना है, वो आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यल नहीं आएगा क्योंकि यल एक बार आ चुका है। क्लियर हुआ? सेम पिछला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मतलब 31 दिन न होने का मतलब 30 वाला, और क्या बता रहा है 29 वाला। तो अब देखो इसका हाथ पे देखो बच्चा कैसे करना है। पहले लिख बना देते हैं, इसको हाथ पे कर सकते हैं आप, बहुत लोग जानते हैं। देखो जनवरी चलते हैं ना, तो जो नीचे वाला होता है ना, ये नीचे जो आएगा वो आपका क्या होगा, ये आपका 30 और 29 का होता है। ऊपर वाला क्या होता है 31 का होता है। देखो ये जनवरी 31 फरवरी, क्या आ गया फरवरी, फरवरी क्या आ गया ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। देखो अप्रैल आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आ गया। देखो जून लिख दिए, हो गया। देखो फिर से जनवरी फरवरी, नीचे वाला लिख रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। देखो सितंबर आ रहा है ना, सितंबर, सितंबर फिर से देख लो, सितंबर आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नीचे जो आ रहा है उसी को लिख रहे हैं नवंबर। हो गया बच्चा, कितना आसान था। तो फिंगर पे लिख लेंगे, जो नीचे वाला आएगा उसी को हम क्या करेंगे लिखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे, यक्स इस प्रकार है कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो ये के से पहले आता है। के से पहले वाला जो लिख दो पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, लिख दो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब देखो, अब इसमें हमको व्यंजन लिखना है, हमको वावेल नहीं लिखना है। तो स्वर हटाएंगे, स्वर क्या होता है ए ई आई ओ यू, इसको हटाना है। पहले ए हटा दो, ई हटा दो, आई हटा दो। अब इधर तो आया नहीं हटाएं, तो बचा क्या, बचा उसी को लिख दो। इसमें आया क्या आपका बी सी डी एफ जी एच और जे। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चा? बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5वें में कोई डाउट नहीं है, एकदम आसान था। अब आखिरी क्वेश्चन देख लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छे से विस्तार किए हैं, आपको कहीं डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले इसको लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। चलिए बच्चा देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में मिलान करना है। आपको मिलाना है रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा, आपको करना मिलाना दोनों, किसी एक क्वेश्चन को रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जो आपको क्या करना है, मिलाना है। आइए देखिए, पहले तो जो सिंपल है पहले उसको करिए। ये मैथमेटिक्स है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स वाला मैच करेगा। देख लो तीसरे क्या हो गया, डी हो गया। अब देखो ये देखो, और छोटा देखो, ये देखो
यक्स इस प्रकार है कि यक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, देखो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या, चौथा क्या हो गया डी, जो इजी था हो गया। अब और देखो तो बचा। अब देखो यहाँ पे देखो पहले, यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या 6 का भाजक, देखो 6 को डिवाइड कर बच्चा बताए थे एक्सरसाइज में, तो 2 3 3 कट गया। अब इसका 6 का भाजक में प्राइम क्या है, 2 3 ही तो है, 2 3 किसमें आएगा, ये आ गया, काम खत्म। अब आखिरी जो बच्चा वही तो होगा। अब 6 का भाजक प्राकृतिक संख्या, तो 1 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, 3 भी कटे, 3 से भी कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। देख लो 6 काटेंगे, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा और 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, बस 1 2 3 6 बस यही आएगा। तो ये क्या है, भाजक है। प्राकृतिक संख्या की जब बात किया तो पूरा लेंगे। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हो गया। तो 1.1 का पूरा क्वेश्चन आपको हम करा दिए, यहाँ तक आप इसको करिए। अब हम इसके बाद आपका टाइप ऑफ सेट चलेगा। क्लियर हुआ। समुच्चय के प्रकार की बात करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच।